मैं आज तक कभी सेट पर लेट नहीं गया, कभी कोई शूटिंग कैंसिल नहीं की, पर लोग मुझे अनप्रोफेशनल कहने लगे। मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कोई फिल्म मेकर मुझे काम देने को तैयार नहीं था। वो कहते, इसने बहुत पैसे कमा लिए हैं, इसे अब काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बॉबी देओल के शब्द हैं। ऐसा हीरो जिसके बाल से लेकर बैंगनी चश्मे तक सब 90s के ट्रेंड का हिस्सा बने। फिर एक दौर आया जब उसके बच्चे पूछने लगे, पापा आप काम पर क्यों नहीं जाते? इसके कई सालों बाद आई एक महामारी और उसे लॉर्ड बनाकर चली गई, यानी लॉर्ड बॉबी। फिर साल आता है 2023। एक छोटे से रोल में समय की चक्कियां ऐसी घुमाई कि उसके किरदार के स्पिन ऑफ की बात होने लगी। पेश है बतौर हीरो गिरने वाले बॉबी देओल के विलन बनकर उठने की कहानी। बचपन में जब बॉबी के घर रिश्तेदार आते तो उनके गाल खींचकर कहते, ये तो हीरो बनेगा। यही बात उनके मन में बैठ गई। अभी वो 8 साल के ही थे, पापा ने उन्हें अपनी फिल्म में काम दिया। 1977 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई, नाम था धर्मवीर। इसमें बॉबी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। यह पहला मौका था जब उन्होंने कैमरा फेस किया। इसके बाद बॉबी अभी चाइल्ड एक्टर के तौर पर नहीं दिखे, मतलब कभी नहीं दिखे। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है धर्मेंद्र का डर। उनको डर था कहीं उनका बेटा चाइल्ड एक्टर बनकर न रह जाए, इसलिए उन्होंने छोटे बॉबी को लेकर एक फिल्म बनाने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। एक हॉलीवुड फिल्म है एस्केपेड इन जापान। इसका हीरो एक बच्चा होता है। इसे धर्मपाजी बॉबी को लेकर बनाना चाहते थे, पर बॉबी के टाइपकास्ट होने के डर से उन्हें ये फिल्म नहीं बनने दी। उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब बॉबी देओल बड़े हो चुके थे। धर्मेंद्र उन्हें बाकायदा लॉन्च करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने बैनर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे मिस्टर इंडिया बना चुके शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे। लीड रोल में थे बॉबी और ट्विंकल खन्ना। शूटिंग शुरू हुई, पर 27 दिनों के बाद ही बंद हो गई। फिल्म पूरी ही नहीं हो पाई। इस फिल्म के दौरान ही शेखर को बैंडेड क्वीन ऑफर हुई। अब उन्हें बॉबी या बैंडेड क्वीन में से किसी एक का चुनाव करना था। उन्होंने बैंडेड क्वीन चुनी। बॉबी का हाथ छोड़ दिया। धर्मेंद्र ने भी शुरुआती ऐतराज के बाद उन्हें राजी खुशी जाने दिया, क्योंकि उन्हें पता था शेखर कपूर के लिए हॉलीवुड इंतजार कर रहा है। राजकुमार संतोषी उस वक्त सनी देओल के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो उनके साथ घायल बना चुके थे। संतोषी ने बॉबी को लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठाई। बॉबी और ट्विंकल खन्ना को लेकर बरसात नाम से फिल्म बनी। इस फिल्म को सनी ने खुद सुपरवाइज किया था, यानी सनी देओल खुद इसको देख रहे थे, माइन्यूटली और एकदम मॉनिटर कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1 साल तक कोई काम नहीं किया। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, पर सनी अपने भाई के एंट्री सीन से खुश नहीं थे। वो डेब्यू पिक्चर में बॉबी को ग्रैंड एंट्री देना चाहते थे। इसे यादगार बनाने के लिए टीम पहुंची यूरोप। पहला पड़ाव था इटली, जहां बॉबी को असली टाइगर से लड़ाई करनी थी। सनी के कहने पर बॉबी ने ये किया। इसके बाद टीम यूके पहुंची, जहां बॉबी को घुड़सवारी करनी थी। बॉबी को घोड़े पर बिठाया गया। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। फिर अचानक उसकी एक दूसरे घोड़े से टक्कर हो गई। बॉबी जमीन पर आ गिरे। उनके पैर की हड्डी टूट गई। यूके में ही उनका कुछ दिन इलाज चला। पैर में रॉड डालनी पड़ी। गनीमत ये थी कि फिल्म का शूट पूरा हो चुका था, सिर्फ डबिंग बाकी थी। बॉबी ने इंग्लैंड में ही रहकर फिल्म की डबिंग पूरी की। बरसात रिलीज हुई। बॉबी की किस्मत चमक गई। उनके काम को पसंद किया गया। इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर भी मिला। हॉस्पिटल में होने के कारण वो अवार्ड रिसीव कर नहीं जा सके। टीम ने उन्हें अस्पताल जाकर ही अवार्ड दिया। बरसात के बाद बॉबी का करियर चल निकला। इसके बाद उनकी फिल्म आई गुप्त। इसे उनके करियर की बेस्ट फिल्म माना जाता है। फिर आई सोल्जर। अगर आपने पिक्चर न देखी होगी तो एक गाना बड़ा सुना होगा, हम लोग बचपन में खूब गाते, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, है ना। खैर बताइएगा कितनों ने गाना सुना है कमेंट बॉक्स में। इस गाने में बॉबी को आधे बांह की टी शर्ट पहननी थी, पर उन्हें शर्म आ रही थी। वो अपनी स्किन नहीं दिखाना चाह रहे थे। फिर पत्नी के समझाने पर वो माने। इसके बाद आई बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज। उनकी बड़ी फिल्में साबित हुई, पर हमराज के बाद बॉबी की पिक्चरें चलना बंद हो गईं। सनी की फिल्में भी नहीं चल रही थी। धर्मेंद्र का करियर तो लगभग खत्म ही हो चुका था। उस वक्त तीनों को लेकर अनिल शर्मा ने बनाई अपने नाम की फिल्म। बॉबी के करियर की धीमी लौ उठी और तुरंत बुझ गई। अपने 2 भी आने की अभी बात चल रही है, खैर उस पर अलग बात करेंगे। 2005 में इम्तियाज ने अभय देओल को लेकर एक फिल्म बनाई, सोचा न था।
ये इम्तियाज़ और अभय दोनों की डेब्यू फिल्म थी। बॉबी को फिल्म पसंद आई, उन्होंने इम्तियाज़ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। इम्तियाज़ जब वी मेट के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, इसका उस वक्त टाइटल था गीत। फिल्म में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था। अष्टविनायक स्टूडियो बॉबी को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। इसके लिए बॉबी ने उनके सामने इम्तियाज़ को बतौर डायरेक्टर लेने की शर्त रखी। थोड़ी नानुकुर के बाद बात बन गई। बॉबी चाहते थे कि करीना को इस फिल्म के लिए साइन किया जाए, पर करीना ने मना कर दिया। फिर प्रीति जिंटा की फिल्म में एंट्री हुई, उन्होंने हाँ तो की, पर 6 महीने के बाद की डेट्स दी। किसी भी तरह से पिक्चर शुरू नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन बॉबी ने अखबार में पढ़ा, अष्टविनायक स्टूडियो जब वी मेट नाम से एक फिल्म बनाने जा रहा है। इसे इम्तियाज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, शाहिद और करीना लीड रोल्स में हैं। बॉबी को धक्का लगा। इस वजह से उन्होंने इम्तियाज़ की फिल्में देखनी ही छोड़ दी, पर वो कभी इम्तियाज़ की बुराई करते नजर नहीं आते। जब वी मेट में बॉबी की जगह शाहिद को लेने पर एक और वर्जन चलता है। ऐसा कहा जाता है कि करीना कपूर ने बॉबी को फिल्म से निकलवाया ताकि वो शाहिद की एंट्री करवा सकें। इम्तियाज़ का भी अपना वर्जन है, वो क्या बताते हैं ये बताते हैं आपको। मुझे लग रहा था कि बॉबी फिल्म शुरू करेगा, लेकिन उसे कई बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में ऑफर हो रही थी। वो कह रहा था कि इस फिल्म के बाद शुरू करेंगे, इस फिल्म के बाद शुरू करेंगे। ऐसा करते करते एक वक्त आ गया जब इम्तियाज़ को लगा अब इससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले 5 सालों में सिर्फ एक फिल्म बनाई थी और 2 साल से किसी फिल्म पर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बॉबी की जगह शाहिद कपूर को फिल्म में साइन कर लिया। बॉबी का वक्त बुरा था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, वो हार चुके थे। बॉबी कहीं बाहर जाते तो उनके फैंस उनसे कहते कि हम आपको जल्दी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तब बॉबी को एहसास हुआ कि उनके पास फैंस हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स उनको काम नहीं देना चाहते। उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू की, जिम किया, बॉडी बनाई, अपनी मेहनत की, खूब अपना शरीर का ख्याल रखा। उनकी आदत नहीं थी लोगों से मिलने की, पर काम के लिए उन्होंने खुद को बदला और जो लोग उन्हें एरोगेंट समझने लगे थे उनसे मिलना शुरू किया। कोई भी बॉबी का साथ देने के लिए राजी नहीं था। बॉबी तंग आ चुके थे। उन्होंने खुद के कमबैक की योजना बनाई, अपने लिए एक फिल्म प्लान की, उसके लिए दाढ़ी बढ़ाई, पर पिक्चर इन सब से तो बनती नहीं है। इसके लिए चाहिए होता है रोकड़ा, यानी पैसा, जो बॉबी के पास था नहीं। फिल्म बंद हो गई। इस दौरान उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाए। एक रेस्टोरेंट कम बैंक्वेट हॉल खोला, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग CCL जिसे कहा जाता है उसमें खेलना शुरू किया। बॉबी पर मीडिया ने फोकस करना भी बंद कर दिया। पर 2014 वो साल रहा जब बॉबी फिर से चर्चा में आए, पर इसकी वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक अफवाही तमाचा था। एक इंग्लिश अखबार ने खबर छापी कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में धुत बॉबी को एक गार्ड ने कंटाप जड़ दिया। बाद में करण ने एक ट्वीट कर कहा, यह सब झूठ है, हमने बहुत मजे किए। गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ रही थी, बॉबी की गाड़ी, पर उसकी चाल कछुए वाली थी। फिर उन्हें सलमान खान मिले, जिनके लिए बॉबी कहते हैं, मुझे लगता है कि उससे बड़े दिल वाला इंडस्ट्री में कोई नहीं है। सलमान उनसे CCL में मिले और पूछा कि तूने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है, तू कुछ काम क्यों नहीं करता है। बॉबी बोले, क्या करूं मामू, कोई काम देता ही नहीं है। सलमान का जवाब था, ऐसा नहीं होता है, देख जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तो मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था। बॉबी को मौका मिल गया, उन्होंने सलमान से उनकी पीठ मांग ली और बोले, मामू अब तो मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने का मौका दे। सलमान खान ने बॉबी को मौका रेस 3 के जरिए दिया। इस फिल्म को मिली बड़ी ओपनिंग ने बॉबी का करियर रिवाइव करने में काफी मदद की। फिर हाउसफुल 4 आई, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस कहानी के बीच में एक छोटे किस्से की खपच्ची लगाते हुए चलते हैं। 2021 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रही थी। लगभग सभी सीनियर खिलाड़ी चोटिल थे, फिर भी इंडियन टीम ने कंगारुओं को उन्हीं की जमीन पर पटकनी दी। इस वक्त बॉबी का सोल्जर फिल्म से एक फोटो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने टूटा हुआ नकली हाथ लगा रखा था। जैकेट के अंदर से अपने असली हाथ से एक बंदूक थामी हुई थी। लोग फोटो के साथ लिखने लगे कि ऑस्ट्रेलियाइयों को लगा, मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम को लगा कि वो चोटिल इंडियन टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन गेम कुछ और ही निकला। बॉबी ने भी ये फोटो शेयर की थी। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों के कुछ सीन वायरल हुए। इसे वायरल करने का श्रेय पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल बॉबीवुड को जाता है। इन सीन्स में पहला सीन था और प्यार हो गया फिल्म से।
इसमें बॉबी ऐश्वर्या की नाक में स्वाब लगा रहे थे। आपने अगर कोविड टेस्ट करवाया होगा तो आपको याद होगा स्वाब क्या। दिल लगी में सनी देओल को खुद से दूर रहने को कह रहे थे ताकि वो बीमार ना हो जाए। लोग लिखने लगे कि बॉबी को 90 के दशक में ही पता चल गया था कोरोना के बारे में, यहीं से बॉबी बन गए लॉर्ड बॉबी। फिर से लौटते हैं बॉबी के फिल्मी करियर पर। मामला थोड़ा जमने लगा था। रेस 3 और हाउसफुल 4 ने बॉबी के करियर का इंजन गर्म करना शुरू कर दिया, पर इन फिल्मों में बॉबी के लिए एक्टिंग करने जैसा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने OTT का रुख किया। क्लास 83 नाम की वेब सीरीज की। जनता ने उनके काम को पसंद किया। फिर प्रकाश झा के वेब शो आश्रम ने इंडस्ट्री में उनका असली कमबैक कराया। बॉबी खुद कहते हैं, रेस 3 और हाउसफुल 4 से मेरा कमबैक तो हुआ, लेकिन एक एक्टर के तौर पर मुझे उन फिल्मों से संतुष्टि नहीं मिली। लोगों ने मुझे एक्टर के तौर पर तब सीरियस लिया जब मैंने आश्रम में काम किया। जब बॉबी बाबा निराला किरदार कर रहे थे तब उन्होंने अपने घर में इसकी भनक भी नहीं लगने दी। उनको लग रहा था कि पापा या भाई उन्हें रोल करने नहीं देंगे। बहरहाल उन्होंने रोल किया। MX प्लेयर के फ्री सब्सक्रिप्शन ने उन्हें भारत के गांव-गांव में पहुंचा दिया। फिर एक दिन संदीप वांगा रेड्डी ने उनसे मुलाकात की इच्छा जाहिर की। मुलाकात के वक्त संदीप के फोन में बॉबी की एक फोटो थी। ये वही वाला लुक था जिसको देखकर CCL में सलमान खान ने उनसे कहा था कि ये दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है। इसी फोटो के कारण संदीप उन्हें अपनी फिल्म एनिमल में बतौर विलन साइन करना चाहते थे। बॉबी को रोल मिला और उन्होंने पूरे स्वैग से फिल्म इंडस्ट्री में ऑफिशियल एंट्री ली, यानी ऑफिशियल वापसी की। इस समय उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो एनिमल का सीक्वल ही है, उसके अलावा उनकी डाकू महाराज इस समय थिएटर में चल रही है। बहुत सारे उनके पास प्रोजेक्ट्स और कुछ हैं। एक दो थलपति विजय का प्रोजेक्ट है और भी हैं कुछ। हरी हरी वीर मल्लू में भी वो हैं। कमाल ये है कि 90 के दशक का हीरो इन सभी फिल्मों में विलन का रोल करेगा। हमने कहा था ना, बतौर हीरो गिरने वाला बॉबी देओल कैसे विलन बनकर उठ गया। यही हमने कहानी सुनाई है आपको। अभी अपन चलते हैं। आप बताइएगा कि ये कहानी बॉबी देओल की आपको कैसे लगी, और कुछ आपको अगर किससे पता हो बॉबी के हमसे मिस हो गए हो, क्योंकि समय की पाबंदी है। बहुत लंबी बात वैसे ही खिंच गई है। स्टूडियो वाले वेट कर रहे हैं कब मैं ये एंड करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं। टाटा बाय बाय, शुक्रिया।